जिस चीन का धर्म पर विश्वास नहीं, जिसने धर्म को अफीम के रूप में तुलना की है, वह भी अब बौद्ध दर्शन पर अपने यहां शोध कर रहा है। ये भारत की विजय नहीं तो क्या है। सीएम योगी का यह वीडियो पूरा आपको सुनवाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि मंगलवार को सीएम योगी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में आयोजित भारतीय योग परंपरा में योगीराज बाबा गंभीरनाथ का अवदान विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए एवं इस आयोजन के लिए विश्वविद्यालय परिवार को बधाई दी। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। पहले भारत को कोई नहीं पूछता था, पहचान का संकट था। 10 वर्ष में आप बदले भारत को देख रहे हैं। हर कोई भारत आना चाहता है, हर कोई भारत के साथ संबंध ठीक करना चाहता है। चीन जैसा नास्तिक देश भी बौद्ध दर्शन पर अपने यहाँ शोक कर रहा है। यही भारत की विजय है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे यहाँ किसी भी कालखंड में किसी भी राजा ने जबरन अपने बल से, अपने वैभव से किसी को गुलाम नहीं बनाया, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया, जबरन उस पर शासन नहीं किया। सुनिए पूरा वीडियो। इस दौरान उन्होंने रामायण के प्रसंग भी सुनाए। आपने बदलते हुए भारतवर्ष को देखा है 10 वर्ष में। पहले भारत को कोई नहीं पूछता था, पहचान का संकट था। 10 वर्ष में एक बदले हुए भारत को आप देख रहे हैं। हर कोई भारत आना चाहता है, हर कोई भारत के साथ अपना संबंध ठीक करना चाहता है, हर कोई भारत पर गौरव की अनुभूति करता है। भारत की योग की विधा को आज दुनिया के 193 देश कर रहे हैं। चीन जैसा नास्तिक भी अपने यहां योग के विशिष्ट आयोजन करता है, विशिष्ट आयोजन करता है। जिस चीन का धर्म पर विश्वास नहीं, जिसने धर्म को अफीम के रूप में तुलना की है, वह भी अब बौद्ध दर्शन पर अपने यहां शोध कर रहा है। यह भारत की विजय नहीं तो क्या है। यही भारत की विजय है। हमारे यहां किसी भी कालखंड में किसी राजा ने जबरन अपने बल से, अपने वैभव से किसी को गुलाम नहीं बनाया, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया, जबरन उस पर शासन नहीं किया। कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। आप जाइए ना, आप रामायण काल में ही देख लीजिए। रामायण कालखंड में भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करने के उपरांत लक्ष्मण को वहां के वैभव पर थोड़ा मोह आया, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया कि लक्ष्मण, हमारा काम हो गया, हमने सीता को मुक्त करना था, हो गया, अब हम यहां से वापस चलें। लक्ष्मण ने कहा, जीते हैं तो कुछ दिन रुकते हैं, यहां का वैभव थोड़ा देखें, अब तो सारा कार्य हो ही चुका, अब तो अयोध्या ही जाना है। उन्होंने कहा, नहीं, अभी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जन्मी जन्मभूमि से स्वर्गातपि गरीयसे। यह है भारत की पहचान, यह है भारत। वे लंका का शासन जीते थे। कृष्णकंधा पर भगवान राम ने के कारण सुग्रीव विजयी हुए थे, लेकिन कृष्णकंधा का अभिषेक उन्होंने सुग्रीव का किया, स्वयं अपना नहीं। लंका जीती, लेकिन अभिषेक विभीषण का किया, स्वयं वहां के राजा नहीं बने। वापस अयोध्या वापस आए, और अयोध्या आने के पहले भी वे प्रयागराज में रुकते हैं और हनुमान को छद्म वेश में भेजते हैं, हनुमान जी से कहकर के जाओ। ऐसा तो नहीं कि भरत के मन में सत्ता का मोह आ गया हो, अगर वह शासन करना चाहता है तो उसको कर लो, हम दूसरी जगह देख लेते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा गाढ़ प्रेम भरत का कि अगर राम निश्चित तिथि में नहीं आएंगे तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, तब हनुमान जी ने अपना सही स्वरूप दिखाया। कहा, नहीं तो प्रयागराज में आए हैं, बस आपका संदेशा मिलते ही वे यहां पधार जाएंगे। यह है भारत की पहचान,
जिसने भौतिकता को कम अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए चेतना के विस्तृत आयाम के माध्यम से ब्रह्मांड के उन रहस्यों को सबके सामने प्रस्तुत करने का काम किया।